चंद्रमा की सतह पर एक पत्थर था। उस पत्थर को स्कैन करते हुए हमारे प्रज्ञान रोवर ने जब उस पत्थर को जूम इन किया तो उस पत्थर पर कुछ अजीब प्रकार की कलाकृतियां निकल के आईं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसरो के डॉक्टर के सिवान ने साफ साफ कहा है कि हमें पत्थर पर जो कलाकृतियां मिली हैं वह कभी पृथ्वी पर मिला करती थी। आखिर वो चांद पर कैसे मिली, हम आपको यहाँ पर इस घटना की पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाले हैं और अच्छे से समझाने वाले हैं, और इस पत्थर की और भी बहुत सारी फोटो और इसका मतलब समझाने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसरो के इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दे दें। इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसरो के सबसे प्रमुख डॉक्टर के सिवान का कहना है कि इंसान जब पृथ्वी पर रहता था, करोड़ों सालों से रहता था, उस समय जब इंसान अपने प्रगतिशील पे था तो उसे बहुत सारे खनन के दौरान ऐसे पत्थरों पर लिखे हुए लेख या फिर छापे गए शिल्प मिले थे। लेकिन वो सभी शिल्प इस बात का प्रमाण देते थे कि इंसान पहले धरती पर किस तरीके का रहता था, क्या सोचता था और क्या करता था। लेकिन जब यह पत्थर चांद की सतह पर मिला और उस पत्थर पर जब यह छापे गए चित्र दिखाई दिए, तब सबसे बड़ी हड़कंप मची। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवान का कहना है कि यह जो हमें कलाकृतियां मिली हैं, पत्थर पर छापे गए यह जो चित्र मिले हैं, इससे यह साफ साफ साबित होता है कि चंद्रमा पर जरूर कोई न कोई रहा होगा और इस चित्र को छापा होगा। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीते दिन हमारे चंद्रयान 2 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर नलकूप और चांद पर एक पुल की खोज की थी, जिसको हमने आपको पहले ही बताया था। उस सभी बातों से यह साबित हो रहा था कि चांद पर जरूर मानव बस्ती रही होगी या फिर इंसान रहते होंगे। लेकिन जब यह पत्थर पर यह चित्र सामने आया तो यह बात लगभग सही साबित हो रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी, मतलब कि आज से अरबों खरबों साल पहले जब सूर्य से हमारी पृथ्वी अलग हुई और वह ठंडी हो रही थी, तो उसी समय, जी हाँ, तब उसी समय बहुत सारे ग्रह भी ठंडे हो रहे थे, हमारा चांद भी ठंडा हो रहा था। तो संभावनाएं बनती हैं कि चांद पहले ठंडा हुआ हो और वहाँ पर जीवन पहले उत्पत्ति हुई हो, इसके बाद फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई हो। यही कारण है कि चांद पर सबसे ज़्यादा उल्का पिंड गिरते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर हो सकता है कि जीवन समाप्त हो गया हो और पृथ्वी पर जीवन शुरू हो गया हो, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली ओजोन परत और उसके वायुमंडल मौजूद थे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह सभी जो डाटा हमें चंद्रयान 2 से मिल रहे हैं, यह कहीं न कहीं चंद्रमा पर बहुत पहले जीवन होने की संभावनाओं को सही बता रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के नासा और जाक्सा ने हमारे इसरो से यह निवेदन किया है कि यह जो फोटोग्राफ है, इसकी जो फुल डिटेल इसरो के पास है, वह फुल डिटेल हमारे साथ साझा करें, ताकि इसरो, जाक्सा और नासा मिल करके इन सभी बातों का रिसर्च कर सके। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज धरती पर बहुत सारी जनसंख्याएं हो गई हैं। 100 साल बाद जनसंख्या कई गुना बढ़ सकती हैं और पृथ्वी इन सभी जनसंख्या को अकेले पाल नहीं सकती, तो उस समय हमें कभी न कभी दूसरे ग्रह की तरफ मुड़ना पड़ेगा। ऐसे में आज इसरो ने जो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं, वो हमें भविष्य में दूसरे ग्रह पर जाने के लिए बहुत ही किसी भी स्पेस एजेंसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज दुनिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा जानकारी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा है, वही आज इस दुनिया में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और सबसे ज़्यादा अमीर है। इसीलिए इसरो यह चाहता है कि यदि इसरो के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा दूसरे ग्रह का,
सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह पर जाकर के अपनी कॉलोनी को बसा सकता है। यह काम सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर पाएगा। इस बात को लेकर के आपके मन में क्या विचार उठ रहा है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं और आपकी राय मायने रखती है। इन सभी बातों में अगर आप कुछ न कमेंट करना चाहें तो कम से कम कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना तो ना ही भूलें।